नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम देख लिए थे प्रशांत महासागर वगैरह। आज हम देखेंगे अटलांटिक महासागर और उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। अटलांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, पहला कौन सा था? प्रशांत महासागर था। और अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल दोस्तों 8.22 करोड़ है। कितना? 8.22 करोड़ किलोमीटर है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग पर स्थित है, यानी 6वां भाग पर स्थित है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। यह प्रशांत महासागर का 1/2 भाग, यानी प्रशांत महासागर का आधा ही है। कौन सा? अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। प्रशांत महासागर का 16 पॉइंट कुछ करोड़ किलोमीटर था और अटलांटिक महासागर 8.22 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार के समान है। क्या? अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार के समान है। इसका उपनाम दोस्तों इसे अंध महासागर भी कहते हैं। किसको? अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। इसकी औसत गहराई दोस्तों, क्या अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है 4229 मीटर है। कितनी? 4229 किलोमीटर है। इसका गहराई के आधार पर तीसरा स्थान क्या? अटलांटिक महासागर गहराई के आधार पर तीसरा स्थान है। दोस्तों, देखते हैं इसका सबसे गहरा गर्त क्या? इसका सबसे गहरा गर्त है फ्यूटोरिको। क्या? फ्यूटोरिको है, जिसकी गहराई दोस्तों 8380 मीटर है। कितनी? 8380 मीटर है। दोस्तों, देखते हैं अटलांटिक महासागर की स्थिति कहाँ पर है। अटलांटिक महासागर दोस्तों उत्तर में है बेरिंग जल संधि। क्या? उत्तर में बेरिंग जल संधि है। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। दोस्तों, उत्तर पूर्व में यूरोप महाद्वीप है। दक्षिण पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप है। इधर दोस्तों दक्षिण पश्चिम में दक्षिणी अमेरिका है और उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका है। ये प्रमुख अटलांटिक महासागर की स्थिति है। दोस्तों, आइसलैंड व स्कॉटलैंड के मध्य अटलांटिक कटक यानी विविल टॉमसन कटक के नाम से जाना जाता है। किसको? आइसलैंड व स्कॉटलैंड के मध्य अटलांटिक कटक को विविल टॉमसन कटक नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर के नाम से क्या? अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली योजक कड़ी को डेविस की खाड़ी कहते हैं। क्या? अटलांटिक महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली कड़ी को डेविस खाड़ी है। यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व सबसे व्यवस्थम अटलांटिक महासागर क्या है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा व्यवस्थम महासागर कौन सा है दोस्तों? तो ये अटलांटिक महासागर है। इसके दोनों तरफ विकसित देश होने के कारण क्या? इसके दोनों तरफ विकसित देश होने के कारण इसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% महासागर से होता है। इस महासागर से कितना? 75% इस महासागर से व्यापार होता है। कौन सा से? अटलांटिक महासागर से। दोस्तों, देखते हैं अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त क्या क्या? अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त फ्यूटोरिको। क्या? फ्यूटोरिको गर्त या सबसे गहरा गर्त है। रोम से गर्त, साउथ सेंट फील्स गर्त, केमन गर्त, नेरेसन गर्त आदि ये प्रमुख गर्त हैं। किसके? अटलांटिक महासागर के। सारगेसो सागर। क्या? सारगेसो सागर ये गल्फ स्ट्रीम कनारी व उत्तरी भूमध्य धारा से घिरा शांत जल का क्षेत्र है। यहाँ समुद्री घास की अधिकता होने के कारण इसे भ्रम से स्थल समझा जाता है। क्या? समुद्री घास की अधिकता होने के कारण इसे भ्रम से स्थल समझा जाता है। किसको? सारगेसो सागर को। इसमें अधिकतम ज्यादा घास पाई जाने के कारण ये ऐसे लगता है जैसे ये इसमें पानी नहीं की स्थली है। महासागरीय मरुभूमि व बिना सीमा के सागर के नाम से जाना जाता है। क्या? महासागरीय मरुभूमि व बिना सीमा के सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सारगेसो सागर। अब दोस्तों आगे देखते हैं अगला महासागर हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर। हिंद महासागर का क्षेत्रफल दोस्तों 7.35 करोड़ किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 7.35 किलोमीटर है। और इसका हिंद महासागर के उपनाम दोस्तों इसको रत्नाकर या अर्ध महासागर भी कहते हैं। किसको? हिंद महासागर को। दोस्तों, हिंद महासागर की औसत गहराई 3950 किलोमीटर है। 3950 मीटर है। किसकी? हिंद महासागर की। इसका दोस्तों हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एम आकार के समान। क्या? अंग्रेजी के एम आकार के समान किसका? हिंद महासागर का आकार। दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा या जावा गर्त है, जिसकी गहराई 8152 मीटर है। कितनी? 8152 मीटर है। दोस्तों, देखते हैं हिंद महासागर की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका है और दोस्तों पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में है अफ्रीका महाद्वीप। ये प्रमुख इनकी स्थिति है। किसकी? हिंद महासागर की। हिंद महासागर की उत्तरी सीमा कर्क रेखा क्या? हिंद महासागर की कर्क रेखा द्वारा निर्धारित होती है। हिंद महासागर के प्रमुख गर्त क्या? हिंद महासागर के प्रमुख गर्त कौन कौन से वो देखते हैं। सेंडा सुंडा या जावा गर्त, मॉरिशस गर्त, डायो मोरियाना गर्त, अमीरांटे गर्त और ओब गर्त आदि ये प्रमुख गर्त हैं। किसके? हिंद महासागर के। हिंद महासागर में प्रमुख द्वीप देखते हैं दोस्तों। मेडागास्कर या जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जंजीबार, सोक्रोटोरा, कोको द्वीप, हम्बन टोटा आदि ये प्रमुख द्वीप है। किसके? हिंद महासागर के। आगे देखते हैं दोस्तों आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल दोस्तों 1.40 किलोमीटर 40 करोड़ किलोमीटर है। किसका? आर्कटिक महासागर का 1.40 करोड़ किलोमीटर है। इसकी स्थिति दोस्तों आर्कटिक महासागर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अलास्का में बेरिंग जल संधि तक है। किसकी? आर्कटिक महासागर की उत्तरी गोलार्ध में अलास्का में बेरिंग जल संधि तक है। दोस्तों, आर्कटिक महासागर का आकार है गोलाकार या अंग्रेजी के डी आकार के समान है। किसका? आर्कटिक महासागर का। यह महासागर सबसे ठंडा व सबसे उथला महासागर है। कौन सा? आर्कटिक महासागर। इसका दोस्तों आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है यूरेशियन बेसिन गर्त है। कितना? कौन सा? यूरेशियन बेसिन गर्त है। तो दोस्तों आज हम पढ़ ले हैं प्रमुख विश्व के महासागर पढ़ ले हैं। तो आज ये पूरी क्लास हो गई। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।